दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विज़न फॉर एजुकेशन में। देखिए, बहुत बड़ा फैसला आया है एलटी कोर्ट केस जो 192 वेटिंग और जो सुपर न्यूमरी पोस्ट के संबंध में आज डबल बेंच से जो फैसला निकल के आया है, तो महत्वपूर्ण रहेगी आज की वीडियो, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आज 10 जनवरी 2026 है। ठीक एक साल पहले जो है 10 जनवरी 2025 को रिज़ल्ट निकल के आया था और उसके बाद से जो ड्रामा चला हुआ आ रहा है आप सभी जानते हैं। कोर्ट केस चलता चलता देखिए 1 साल हो गया है पूरा, और अभी तक जो है 1544 पदों के सापेक्ष नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अभी देखिए, आज डबल बेंच से एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है, और उसके मुताबिक जो है जो आयोग 2 क्वेश्चन को लेकर डबल बेंच गया था, उन दोनों क्वेश्चनों को जो है सभी के लिए डिलीट करते हुए सभी को उनके नंबर देने का जो है फैसला निकल के आया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयोग के द्वारा हठधर्मिता अपनाई गई और 4 जून के जजमेंट को नकारते हुए जो है आधा फैसला 4 जून का माना गया और आधे में जो है रिट लगा दी गई थी। तो हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग को जो है फटकार लगाते हुए कहा है कि जो 10 दिन के अंदर 10-12 दिन जो भी दिया है समय के अंदर जो है चयनित अभ्यर्थियों को भी जो है एक नोटिस आयोग जारी करेगा, जिसके मुताबिक जो है रिवाइज रिजल्ट भी निकाला जा सकता है और उनका जो चयन है वो बदल भी सकता है। ऐसा कुछ नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। देखिए, अब आयोग के पास कोई अन्य रास्ता बचता नहीं है, या तो उसे सभी को नोटिस जारी करके 2 क्वेश्चनों के डिलीट के आधार पर पूरा जो है रिजल्ट फर्स्ट से लेके 1544 तक सारा रिवाइज करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1347 लोग पहले ही चयनित होके उनके जो है ड्यूटी हो भी गई है। 1 महीने का जो है उनका पूर्व कार्यकाल पूरा भी हो गया। 1 महीने जो है उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है। तो अब ये रिवाइज्ड वाला तो शायद मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन इससे जो है एक बात निकल के आ रही है कि जो बचे हुए 192 पद हैं उसके सापेक्ष में जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट जारी हो सकती हैं, क्योंकि अब आयोग के पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ लगता है फ़िलहाल। तो जो अभी फैसला है उसके आधार पर तो 192 सीटों पर सुपर न्यूमरी पोस्ट आने की संभावना बढ़ गई हैं, और यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है बचे हुए और वेटिंग का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब पूरा रिवाइज रिजल्ट जारी करने का आयोग के पास अब तो मुश्किल हो जाएगी बहुत, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी सेवा काल शुरू भी कर दिया है। 1-1.5 महीना हो जाता है, तो अब जो है उनको वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी करके पद से जो है हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए तो शायद ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी नोटिस, लेकिन वेटिंग का इंतज़ार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट से जो है वेटिंग वालों को राहत मिल रही है, जो वेटिंग कर के इंतज़ार में है या सुपर न्यूमरी पोस्टों के इंतज़ार में हैं। तो अब आयोग पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तबाह हो गया है, शिकंजा कस गया है कि उसे जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उन सभी को नियुक्ति देनी पड़ेगी। क्योंकि अब रिवाइज्ड फैसला तो आप सभी जानते हैं कि यह एक नोटिस जो जारी करने के लिए कहा गया है आयोग को, वह तो एक फॉर्मेलिटी ही मानी जाएगी। अब आयोग बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो अगर पहले ही 4 जून का फैसला मानकर 1544 पदों पर जारी कर दिया होता तो इतना बवाल नहीं होता, क्योंकि रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने में तो वही 10 जनवरी 2025 से अभी 10 जनवरी 2026 तक का जितना भी प्रोसेस चला है वो सभी जो है व्यर्थ चले जाएगा। और बार बार उतनी तक परेशानी लेने से अच्छा तो 192 सीटों पर जो है सुपर न्यूमरी पोस्टर ले आए और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की कार्रवाई हो।
ऐसा सभी के लिए हितकारी रहेगा, क्योंकि अगर रिवाइज्ड की बात होती है तो फिर अन्य भी जो कोई बाई चांस अगर रिवाइज हो जाएगा और कोई बाहर हो गया वो रिट लगा देगा, तो इस हिसाब से जो है साल 2 साल और बढ़ जाएगी साल भर में। तो इससे अच्छा रहेगा आयोग के लिए कि ये सिर दर्द अपना ख़त्म करे और 192 सीटों पर जो है जल्द से जल्द सुपर न्यूमरी पोस्टों का इंतज़ाम करे और सभी को राहत इससे मिल जाएगी। और जो नई भर्ती आनी है इस साल के अंत तक जो है उसकी संभावना है वो भी जल्दी उसकी जो है आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 192 सीटों पर जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट आने की संभावना बढ़ गई है। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक लगे हुए थे अपनी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा था, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी सूचना है। आप सभी लोगों को बधाइयाँ हैं, अग्रिम बधाइयाँ। आपका कैसे ना कैसे अब जो है चयन होने की पूरी पूरी संभावना हो गई है। 2 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब आप सभी समझ सकते हैं। अगर सबको 2 नंबर क्वेश्चन के जो है आंसर डिलीट होने के बाद अगर नंबर मिलेंगे, तो अगर 2 क्वेश्चन किसी के गलत हुए होंगे तो सीधे जो है 2.5 नंबर बढ़ जाएंगे, और किसी ने नहीं किया होगा तो अटैम्प्ट उन दोनों क्वेश्चनों को तो 2 नंबर उनके बढ़ जाएंगे। और ये अपने सब्जेक्ट के आधार पर रहेगा। अगर सब्जेक्ट साइंस वाले हैं तो उनके लिए अलग रहेगी ये 2 क्वेश्चन में से, और अन्य के लिए जो भी उसका क्वेश्चन था उसके भी बेस पर रहेगा। मैं सबके लिए जो है 2 2.5 नंबर मिलेगा ये नहीं कह रहा हूँ। अपने अपने क्वेश्चन जिस जिसके लिए लगते हैं वो लागू होते हैं उसकी ही बात हो रही है, और किसी का 1 लगेगा किसी का 2 लगेगा। ठीक है, लेकिन सुपर न्यूमरी पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावना अब बढ़ गई है। आयोग का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूरी हो गई है कि सारे जो बचे हुए पद हैं 192 या जो भी सुपर न्यूमरी पोस्ट हैं उनके योग्य उम्मीदवार होते हैं जो कि कट ऑफ से ऊपर आते हैं, तो उनको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कट ऑफ से ऊपर वाले को सभी को नहीं दिया दिया जाता है तो फिर कोर्ट में जाने की फिर से और संभावना हो जाएगी, और जो रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो जारी करना पड़ेगा। अगर कट ऑफ से ऊपर सभी को नहीं लिया जाएगा तो फिर रिवाइज्ड जारी होगा, तो पुराने जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें से पीछे पीछे वालों को जो है इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हालांकि उनकी अब सेवा काल शुरू हो गया है तो अब मुश्किल ही है उनको चयनित अभ्यर्थियों को हटाना पदों से। तो यही सुपर न्यूमरी पोस्ट जो कट ऑफ से ऊपर जितने भी आएंगे इन डिलीट क्वेश्चनों के बाद, तो सभी को लागू करके जो है ये इनके डिलीट क्वेश्चन के आधार पर जो अंक हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके आधार पर अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सब्जेक्ट वाइज जो भी कट ऑफ है उससे ऊपर जो भी आ रहा होगा सभी को जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट जारी करनी पड़ेगी आयोग को। ठीक है, तो सभी को बधाई हैं।